नमस्कार, बिफोर प्रिंट.इन से मैं जय किशन मिश्रा और इस समय हम मौजूद हैं कि दुबई नगर कानपुर के राधा माधव मंदिर में, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने लगभग पूरे भारत से अपने पदाधिकारियों, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को समेटकर इस एक छत के नीचे सामूहिक यज्ञोपवीत एवं सामूहिक विवाह का आयोजन किया है। तो आइए जानते हैं इस महा आयोजन की क्या क्या व्यवस्था और किस तरीके से उसकी रूपरेखा रखी गई है संस्था के पदाधिकारियों से। तो आइए बात करते हैं अजय शुक्ला जी से, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, जो आए हैं मुंबई से इस महा आयोजन में शिरकत करने। नमस्कार। नमस्कार। आज बड़े गर्व की अनुभूति है कि अखिल भारतीय कानपुर ब्राह्मण महासभा द्वारा 29वां सामूहिक विवाह और जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम होने जा रहा है। अभी अभी मातृ पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। कल सुबह से उपनयन संस्कार और उसके पश्चात सामूहिक विवाह का कार्यक्रम, और कानपुर महानगर और हम देश भर से जो विभिन्न प्रांतों से विभिन्न ब्राह्मण संगठन के अतिथि आए हैं, उनकी गरिमामय उपस्थिति में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। महासभा पिछले 29 वर्षों से ये कार्यक्रम कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारी संस्था के एक बरगद का वृक्ष होता है, वैसे हमारे पंडित शिवशाही मिश्र जी, उनके मार्गदर्शन में हमारा पुरखा ऐसा हमारे साथ है। ये कार्यक्रम सभी बिना किसी विघ्न के और शांतिपूर्वक और शोभायान कार्यक्रम संपन्न होते हैं। मैं पुनः जो विप्र बटुक जो आए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और जो विवाह के जोड़े आए हैं वर वधू को भी उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। जय जय परशुराम। तो आइए संस्था के मंत्री धर्मेंद्र मिश्रा जी से हम इस आयोजन के विषय में, इसकी रूपरेखा के विषय में, क्या व्यवस्थाएं हैं उनके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार। मैं धर्मेंद्र मिश्रा मध्य प्रदेश से आया हूं, देवास से आया हूं, और ये अखिल भारतीय कानपुर ब्राह्मण समाज का वट वृक्ष राधा मोहन मंदिर में कल इकट्ठा होगा, और यहाँ शिव सहाय जी मिश्रा, महेश मिश्रा जी और अजय मिश्रा जी, अरुण शुक्ला जी, इन सब के सहयोग से यहाँ पे बड़ा विशाल कार्यक्रम, यज्ञोपवीत का कार्यक्रम और कल वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होगा। कल सुबह 6 बजे से यहाँ पर वैवाहिक जनेऊ कार्यक्रम होगी, 12 बजे से वैवाहिक कार्यक्रम यहाँ संपन्न होगा। हम सब लोगों से यह कामना करते हैं कि आप सब अपने जितने बच्चे, 101 बच्चे हैं, कल सुबह 6 बजे आपको आना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग प्रदान करना है। मेरे समस्त माता बहनों से निवेदन है कि आज हमने जो पूजन करा, ये मातृका पूजन होता है, मंडप में के जो रूप में जो पूजन करते हैं, इस पूजन को हमने माता बहनों ने सबने संपन्न कराया। कल सभी माता बहन अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को, बालिकाओं को लाएं, जिसमें उनको यह मालूम पड़े कि अपने ब्राह्मणों को यज्ञोपवीत संस्कार में कैसे जनेऊ यज्ञोपवीत धारण करना पड़ती है, और आगे भी वो बच्चे चलकर यज्ञोपवीत कराने में अभिरुचि जागृत करेंगे। कल यहाँ पे कार्यक्रम के पश्चात सूरजी भोज का भी आयोजन रखा गया है। यहाँ के स्थानीय सांसद, विधायक और जो भी हमारे सहयोगी हैं, सब यहाँ उपलब्ध रहेंगे। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को सहयोग प्रदान करें और सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। धर्मेंद्र मिश्रा, देवास। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर सीमा मिश्रा से, जो हैदराबाद से पधारी हैं इस महा आयोजन में भाग लेने के लिए, अपने दायित्व के निर्वहन के लिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं भाग्यनगर हैदराबाद से यहाँ उपस्थित हुई हूँ। मैंने ये 29वां यज्ञोपवीत एवं वैवाहिक सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम होने जा रहा है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर आ पाई हूँ और मुझे बुलाया गया है यहाँ पे। मैंने भी महिला संगठन का काफ़ी महिलाओं को मैंने संगठित किया है, और उसमें से मेरी कोशिश ये रही है कि मैं हर प्रांत से, हर राज्य से मैं एक महिला को, वैसे तो मैं पूरी महिलाओं को जोड़ना चाहती हूँ, लेकिन हमारे संगठन में एक महिला अवश्य हो हर राज्य से, और हमारी महिला शक्ति आगे बढ़े, शक्तिशाली और हो, और सारे पुरुष उनका साथ दें। तो बस मैं यही चाहूँगी कि सारी महिलाएं खुश रहें। तो इस महासभा में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर महिलाओं को समेटने का काम कर रही हैं
हमारी माननीय डॉक्टर साहिबा। नमस्कार बहन जी, आप कहाँ से आई हैं? और कानपुर से प्रीति। यहीं कानपुर से हैं। तो आप इस महाआयोजन में किस तरीके से अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं? मैं सारे लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ हर तरीके से। तो आइए जानते हैं संतोष दुबे जी से, जो संस्था के पूर्व सचिव रह चुके हैं, कि आयोजन में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से इतने बृहद आयोजन को आप नियंत्रित करते हैं और किस तरीके से इसको आप आयोजित करते हैं, जो पूरे संस्कारों, पूरी रूपरेखा के साथ आप इस महाआयोजन को करते हैं, तो उसके विषय में हमें कुछ जानकारी दें। निश्चित रूप से 16 संस्कारों में से यज्ञोपवीत संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। हमारे साथ आदरणीय महेश मिश्रा जी, मुंबई से अजय जी, दत्ता जी बैठे हुए हैं, इंदौर और देवास से भी जो आए हुए हैं। पूरे भारत के जितने क्षेत्रों से यज्ञोपवीत संस्कार करवाने वाले या विवाह संस्कार करवाने वाले जो आते हैं, उनके साथ मिलकर इस संस्कार को संपादित करवाते हैं। साथ ही आज देख रहे होंगे आप 16 पंडित मातृका पूजन से लेकर नवग्रह आमंत्रण से लेकर सारे जितने छोटे छोटे यज्ञोपवीत संस्कार के स्टेप्स होते हैं वो सब कंप्लीट करवाते हुए इस संस्कार को संपन्न करवाते हैं। तो इस आयोजन में सभी संस्कारों का पूरा ध्यान रखा जाता है और ये प्रयास किया जाता है कि बटकों या युगल में वो सभी संस्कारों का प्रवाह हो सके जो हमारे सनातन धर्म का आधार हैं। तो आइए संस्था के महामंत्री महेश मिश्रा जी से जानते हैं इस आयोजन के विषय में। अखिल भारतीय कानकुज ब्राह्मण महासभा का ये 29वां कार्यक्रम है। अक्षय तृतीया को ये अखिल भारतीय कानकुज ब्राह्मण महासभा द्वारा 111 बटकों और 5 जोड़ों का सामूहिक विवाह होने जा रहा है इस राधा माधव मंदिर प्रांगण में। हमारी महासभा के भारतवर्ष के 20 प्रांतों से हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण यहाँ पधारे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंबई से अजय शुक्ला जी, रायपुर से हमारे पूर्व सचिव संतोष दुबे जी, सह सचिव राजेश अग्नोत्री रंजन भैया जी, इंदौर से हमारे धर्मेश मिश्रा जी, देवास से धर्मेश मिश्रा जी, इंदौर से हमारे रामचंद्र दुबे जी, और आंध्र प्रदेश से महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सीमा मिश्रा जी, श्री अशोक तिवारी जी हैदराबाद से, और ग्वालियर से हमारे जितेंद्र दीक्षित जी, और कोलकाता से हमारे श्री अशोक शुक्ला जी, ये, और जबलपुर से हमारे गिरीश अवस्थी जी, कमल तिवारी जी, और सतना से हमारी बहन शशि अग्नोत्री जी, रमेश अग्नोत्री जी, ये सभी प्रांतों के लोग हमारे इस आयोजन में पधारे हैं। आज ये महासभा का मात्र पूजन का कार्यक्रम था और कल सभी 111 बटकों का यज्ञोपवीत कार्यक्रम हमारे इसी राधा माधव मंदिर प्रांगण में प्रातः 7 बजे शुरू होगा और 12 बजे जयमाल का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें सभी हमारे शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित होंगे। तो ब्राह्मण महासभा के इस महा आयोजन में पूरे देश से आप देख रहे हैं, जैसा कि लगभग पूरे देश को समेटकर इस राधा माधव मंदिर प्रांगण में ला दिया गया है। पूरे देश की सभ्यता और संस्कृति को इस एक छत के नीचे इकट्ठा करने के बाद ब्राह्मण महासभा आयोजित कर रही है इस महा आयोजन को। तो biforeprint.in के लिए मैं जय किशन मिश्रा, राधा माधव मंदिर तिदवई नगर से आपको ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दे रहा था। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।